हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट किंगडम का एक नेक्स्ट लेवल, जो कि क्या है, टेरिडोफाइटा। मैंने ऐसा क्यों कहा कि नेक्स्ट लेवल, क्योंकि एल्गे पढ़ने के बाद हमने पढ़ा ब्रायोफाइटा, जो दोनों के दोनों थोड़े सिंपलर फॉर्म्स थे। अब जो टेरिडोफाइटा आएगा ना, वहां से नया फॉर्म चालू होगा, नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो तो हमने क्लियर कर लिया। अब हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, जो कि है टेरिडोफाइटा। जनरल फीचर्स देखेंगे टेरिडोफाइटा के क्या क्या होते हैं आज के इस सेशन में, और पूरी लाइफ साइकिल तक समझ लेंगे कि कैसी लाइफ साइकिल होती है टेरिडोफाइट्स में, विद द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस प्रिपरेशन, दिस इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द नीट एग्जाम, तो मैं आपको ये बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो पूरा नीट का कोर्स है, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद, कुछ वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई फीस पे नहीं करनी है। आराम से सारी की सारी तैयारियां करिए अपने नीट के एग्जाम के लिए। तो फिर मैम उसके लिए क्या क्या है आपके पास, तो हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नीट का कोर्स मॉड्यूल जो है, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज दिस टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन? हर एक चैप्टर जो है उसके हर एक टॉपिक को बिल्कुल मलाई मक्खन की तरह अपन डिस्कस करेंगे। कहां पर? टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन में, फॉलोड बाय दी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के पीडीएफ। जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम पीडीएफ होता है, ये आपको कहां मिलता है? डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डली होती है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको डाउनलोड करना होता है डीपीपी। फिर आपको उसे सॉल्व डेफिनेटली करना होता है। हो जाते हैं सॉल्व, वेल एंड गुड। नहीं हो पाते हैं तो आपके लिए अवेलेबल है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वीडियो। अब मेरा ये कहना है कि जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, तो भी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन वीडियो है वो जरूर देखना है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंपैरिजंस, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हमारे सामने आते हैं, विच मेक्स द टॉपिक मोर ट्रांसपेरेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसीलिए जरूरी है, भले ही हम सॉल्व कर लें, हमें देखना है। नेक्स्ट इज चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर चैप्टर के एंड में ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, फॉलोड बाय द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट हियर एंड देयर कंट्रीब्यूशन। एक अलग से मैं आपको सेशन देती हूं जहां पर मैं आपको देती हूं साइंटिस्ट के पूरे नेम्स, कौन कौन इन्वॉल्व है उस चैप्टर में। उसके बाद मैं आपको बता दी उनकी डिस्क्रिप्शन क्या डिस्क्राइब किया उन्होंने, क्या थ्योरी दी और किस ईयर में दी। इसकी लिस्ट हम अलग से रखते हैं, क्योंकि यही वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जो आपको एज इट इज सीधा सीधा ऐसे परोसा जा सकता है, जो आप खा सकते हैं बिल्कुल ऐसे गप करके रसगुल्ले की तरह, और पूरे मार्क्स ला सकते हैं, फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो। अब जब हमने इतना सब कुछ सॉल्व कर लिया, तब हम जंप करते हैं कहां? जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस चैप्टर से, उसके लिए, फॉलोड बाय डाउट सॉल्विंग सेशंस। जो भी आप डाउट मुझे भेजते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन देती हूं, एंड द वीकली टेस्ट पेपर एंड द गाइडेंस। व्हाट इज दिस गाइडेंस अबाउट? इट इज अबाउट द पेपर पैटर्न, कैसा होगा, कितने मार्क्स का कौन सा वाला सब्जेक्ट आएगा, कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। फिर हम कभी कभी प्रैक्टिस करते करते मैडम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं ना, तो स्ट्रेस हो जाता है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, ये सारी चीजें। डिमोटिवेट हो जाते हैं, लगता है अरे यार सब पढ़ रहे हैं, मेरा तो नहीं होगा, सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरी 3 दिन तबीयत खराब थी, बुआ की बेटी की शादी थी, 3 दिन खराब हो गए, अब तो ना हो पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब हो पाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैम मैं देख ही नहीं पाता हूँ, टाइम ही नहीं रहता है, स्कूल भी जाना है, सेशन भी देखना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, स्कूल का होमवर्क भी करना है, सारी चीजें हो जाएंगी। कैसे होंगी? नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सारा नोटिफिकेशन आपके पास ऐसे बूम करके खुद से आ जाएगा। देन वी गो विद द चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन। हर चैप्टर के लिए वन शॉट रिविजन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सो दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल which is available completely free of cost for you people, the quality content with the best teachers, जहां पर आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी अच्छी बात के साथ चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन हमारा आज का है टेरिडोफाइट्स के बारे में। बहुत खुश हूं मैं टेरिडोफाइट्स और टेरिडोफाइटा पढ़ाते हुए। क्यों? क्योंकि एक नई जील होती है। जब आप किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हो ना, तो कभी उसे ये समझ के मत पढ़ो अरे यार ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, ये समझ के पढ़ो अच्छा इसके बाद क्या हुआ था। हमने देखा है कि पहले एल्गे आई, सिंपलेस्ट फॉर्म, वाटर में रह रही थी, फिर ब्रायोफाइट्स आए, थोड़ा उन्होंने हिम्मत मारी, निकल के जमीन पर आए, जमीन पर रहने लगे। अब क्या? अब इसके बाद क्या?
अब देर इज अगेन एन एडवांसमेंट एंड दैट इज टेरिडोफाइट। अब टेरिडोफाइट्स जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिकली एक्चुअली क्या है, लैंड प्लांट्स हैं, लेकिन आज भी अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं, यानी कि आज भी वाटर की जरूरत उसे पड़ ही जाती है। तो टेरिडोफाइट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले खुद से, और फिर जाएंगे पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारे लिए अवेलेबल है। सो लेट्स टॉक अबाउट टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, ठीक, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं कि ये होते हैं लैंड प्लांट्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लैंड प्लांट्स। जैसे ही ब्रायोफाइटा को देखा इसने, यार ये तो बहुत इंजॉय कर रहा है जमीन पे जाके, मैं पीछे क्यों रह जाऊं, मैं भी लैंड पे जाऊंगा, मैं इससे अच्छा करके दिखाऊंगा। तो टेरिडोफाइट्स जो हैं वो आपको कहाँ मिल जाते हैं, लैंड पर मिल जाते हैं ना, इसीलिए हम कहते हैं दीज आर दी लैंड प्लांट्स, ठीक। और मैं आपको बड़े बड़े टर्म्स समझाऊं इससे पहले मैं सारी इसकी छोटी छोटी बातें बता देती हूँ, फिर हम इसके बड़े बड़े टर्म्स पे जाएंगे। पहले हम इसे एकदम स्मूथली समझ लेते हैं। लैंड प्लांट्स है बट इट स्टिल रिक्वायर्स वाटर, ठीक है। तो वाटर की क्या जरूरत है, इट रिक्वायर्स वाटर फॉर, अभी इसको कुछ नोट नहीं करना है, मैं बताऊंगी कहां नोट करना है, पहले सुन लो समझ लो। रिक्वायर्स वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए इसे वाटर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए अगर मैं इसे लैंड प्लांट लिख दूं तो ये मत समझना कि वाटर का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्या इंपॉर्टेंस है भाई, दोनों चीजें जरूरी हैं। इसको, ये लैंड पर तो रह ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको पानी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बाद आगे चलो, पहले ऐसे प्लांट है जो कि वैस्कुलर प्लांट है। सो दीज आर वैस्कुलर प्लांट्स। मैडम वैस्कुलर प्लांट्स एक बार बता दो, पूरा बताऊंगी, 100 बार बताऊंगी। अभी आगे हम जब जाएंगे, जब मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़ेंगे प्लांट्स की, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। मीनवाइल जो 9th में पढ़ के आए हैं उसको लेकर के थोड़ा सा कंसेप्ट लगाते हैं। टिश्यूज पढ़ा था प्लांट में जाइलम और फ्लोएम नाम के वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। व्हाट डू दे ट्रांसपोर्ट, द वाटर एंड द मिनरल एंड द फूड। तो ये जो वैस्कुलर प्लांट्स हैं इनके पास वैस्कुलर क्या है, इट इज द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम मौजूद है। फ्लोएम क्या करेगा और जाइलम क्या करेगा, फ्लोएम इज गोइंग टू टेक द फूड एंड जाइलम इज गोइंग टू कैरी द वाटर एज वेल एज मिनरल्स, ठीक है। तो वाटर भी मिल गया, पानी भी मिल गया, मिनरल्स भी मिल गए, फूड भी मिल गया, सारा कुछ मिल गया। कहां से मिला है, जाइलम और फ्लोएम से, ठीक है मैम। बहुत बार ये जो प्लांट्स होते हैं इनको मजा तो बहुत आ रहा है लैंड पे, लेकिन बहुत ज्यादा, अब आप खुद सोचो यार, जो इंसान पूरे टाइम एसी में रहता हो, आप उसे बाहर धूप में निकाल के खड़ा कर दोगे, मर जाएगा, मरने लगेगा, मतलब पानी पानी हो जाता है पसीने से, आदत नहीं रहती है ना। इतना ज्यादा एसी की बॉडी कर लिया, आदत नहीं है। घर के अंदर बैठे हैं, बाहर निकल के चक्कर आने लगेंगे, मोशन सिकनेस होने लगेगी, बस में उल्टियां आ रही हैं, कार में उल्टियां आ रही हैं, ऐसे होने लगता है। बस यही इनके साथ भी हुआ। आ तो गए ये लैंड पे, है ना, क्योंकि बेसिक फॉर्म ऑफ प्लांट वाज ओनली इन दी वाटर। इन्होंने हिम्मत मारी, आ गए लैंड पे, लेकिन वाटर की जरूरत आज भी पड़ती है। ये कोशिश करते हैं कि ये हमेशा मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पर ग्रो करें। कहां पर, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पर। याद रखना, जो पहला वैस्कुलर प्लांट आया था उसमें फिर भी प्रिमिटिव यानी कि पुराने कुछ कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, और वो ये था कि कहां ग्रो करेगा, कैसी जगह ग्रो करेगा, शेडी और मॉइस्ट एरिया में, जहां पे ज्यादा धूप ना हो। शेडी एंड मॉइस्ट एरिया दे रिक्वायर फॉर ग्रोइंग। शेडी एंड मॉइस्ट एरिया चाहिए ग्रो करने के लिए। n नंबर ऑफ स्पीशीज, बॉस n नंबर ऑफ स्पीशीज अवेलेबल है, ठीक है, n नंबर ऑफ स्पीशीज टेरिडोफाइटा की है, ठीक है। इसके बाद वैस्कुलर हो गया है, लैंड पर आ गया है, वाटर की जरूरत है, शेडी एरिया में ग्रो करेगा। रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो मैं आपको रिप्रोडक्शन में पूरा लाइफ साइकिल एक साथ बताऊंगी। रिप्रोडक्शन थोड़ी देर से हम उस पर चलेंगे। अभी के लिए ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर।
मॉर्फोलॉजी, बाहर से जैसा दिख रहा है उसके बेसिस पर दो टाइप के, एक है शॉर्ट लीफ वाला, एक है बड़ी बड़ी लीव्स वाला। तो शॉर्ट लीफ वाला माइक्रो जैसा कुछ होगा, बड़ी बड़ी लीफ वाला मेगा जैसा कुछ होगा। तो माइक्रोफिल और मेगाफिल, ठीक है। तो माइक्रोफाइली और मेगाफाइली क्या मिल जाता है? माइक्रोफाइली प्लांट मिलता है, एक माइक्रोफिल, और एक मिलता है मेगाफिल। ठीक, माइक्रो का मतलब छोटा और फाइली, फिल मतलब इट इज फॉर द लीफ, मेगा का मतलब बड़ा, फाइल अगेन इट इज फॉर द लीफ। ठीक है, इसके बाद इसके पास है ना हमें रूट्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि अगर हम इसे पूरा देखेंगे ना तो हम इसे कह सकते हैं कि इट इज हैविंग वेल डिफाइंड रूट, शूट एंड लीव्स। इट इज गोइंग टू हैव वेल डिफाइंड रूट, शूट एंड लीव्स। मान लिया, मतलब प्रॉपर लीव्स, रूट, शूट दिखने लगेंगे। जब हम इसके रूट्स की बात करते हैं, ठीक है, जब हम इसके रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट है ये कि रूट्स में इसके जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है रूट का, कौन सा वाला? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू एडवेंटिशियस रूट। मैम ये क्या बोल दिया? एडवेंटिशियस रूट। घबराओ मत, एक रूट थी जो कहाँ प्राइमरी रूट थी पहले, अब वो ट्रांसफर हो गई एडवेंटिशियस रूट में। एडवेंटिशियस रूट होती है कोई भी रूट अगर प्लांट के रूट वाले पोर्शन को छोड़ के किसी और पोर्शन से निकल आए, यानी कि स्टेम से निकल आए, लीव से निकल आए, तो उसको हम कह देते हैं एडवेंटिशियस रूट। और ये जमीन से कैसे जुड़े रहते हैं भाई? मैंने कहा ना जमीन पर आकर जुड़ जाते हैं, तो जमीन पे कैसे जुड़े रहते हैं? अटैच्ड to the soil by rhizome। एक राइजोम जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। What is this rhizome kind of structure? How is this adventitious root? उसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। अगर आप एडवेंटिशियस रूट को देखना चाहते हो तो वो कुछ ऐसी होती है कि ये तो थोड़ा सा हो गया रूट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब रूट लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ये इसकी स्टेम निकल आई ऐसे, ठीक है, स्टेम निकल आई। अब स्टेम पे लीव्स हैं इस तरीके से, लीव्स हैं स्टेम पे इस तरीके से, ऐसी ऐसी लीव्स होंगी, ठीक, ऐसी ऐसी ही लीव्स होती है इसकी। ये इसकी लीव्स हैं, ये लीव्स हैं, ये लीव्स हैं, ठीक है। ये ऐसा हमको मिल गया पूरा का पूरा प्लांट, ठीक। ये हो गई इसकी सॉइल, ठीक, ये हो गया रूट लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें एडवेंटिशियस रूट कहाँ दिखेगी? देखो ये जो है ना, ये वाली तो रूट है ही, ये तो रूट है ही, इसके साथ साथ कभी कभी इसमें से ऐसे भी रूट्स निकल आती हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने ग्रीन से बनाया है, मैं व्हाइट से बना दूं क्या, तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा क्या? ग्रीन से हो सकता है प्रॉपरली आप विजुअलाइज ना कर पाओ, मैं व्हाइट से बना देती हूँ। ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, तो ये एक रूट निकल आई, ये निकल आई, ये निकल आई, ये निकल आई। तो स्टेम से अटैच्ड अगर रूट निकल आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट मिल जाती है इसमें, ठीक। तो फिर मैडम राइजोम क्या होता है? राइजोम इज नथिंग बट एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जो अंडरग्राउंड रहता है, ठीक है। ये है हमारा राइजोम, ठीक, दिस इज राइजोम। इसमें सॉइल कहाँ है मैडम? सॉइल भी बना देती हूं, सॉइल बना देती हूं। ये पूरी सॉइल है, ठीक है, ये पूरी सॉइल है, ठीक। इसमें राइजोम में रूट कैसे निकले हैं? ये निकले हैं रूट, ये रूट्स निकले हैं, ठीक। और ऊपर ये प्लांट को ग्रो करा देगा, ये ऐसे प्लांट को ग्रो करा देगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपको शूट भी दिख रही है, रूट भी दिख रही है, स्टेम भी दिख रहा है, राइजोम भी दिख रहा है। फटाफट से मार्क कर लो, फिर जब दिख रहा है सारा का सारा तो देरी किस बात की है। ये है हमारी लीव्स, दीज आर लीव्स, दिस इज राइजोम एंड दीज आर रूट्स,
दिस इज राइजोम एंड दीज, ठीक है, एंड दिस इज रूट। अब मार्क कर लो इसको, दीज आर लीव्स, ठीक है, दिस इज राइजोम एंड दीज आर रूट्स। तो राइजोम आपको कहां दिख रही है? सॉइल में दिख रही है ना, तो राइजोम इज अंडरग्राउंड, राइजोम इज अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर धसी हुई है, और एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि नीचे और ऊपर दोनों तरफ ग्रोथ करा रहा है। सो दिस एंटायर थिंग, दिस ग्रीन पोर्शन इज राइजोम, दिस ग्रीन पोर्शन इज व्हाट? द राइजोम। क्लियर? और ये कौन है? ये है हमारी एडवेंटिशियस रूट। रूट वाले जगह के अलावा कहीं से निकला है तो एडवेंटिशियस रूट। तो आपको इसमें रूट भी दिख रही है, क्या क्या दिख रहा है? रूट भी दिख रही है, स्टेम भी दिख रही है, और लीव्स भी दिख रही हैं। तो ये तीनों स्ट्रक्चर कैसे हैं? वेल डिफाइंड है, तीनों स्ट्रक्चर्स वेल डिफाइंड है, ठीक है। ये हो गई। और सब में क्या प्रेजेंट है? सब में प्रेजेंट है वैस्कुलर टिश्यू। इंपॉर्टेंट बात, भारी इंपॉर्टेंट बात, वैस्कुलर विथ वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू के साथ में है, ठीक है। आगे चलो, जब इनकी बॉडी की हम बात करते हैं तो इनकी बॉडी में जो डोमिनेंट होता है, आपने देखा था ब्रायोफाइटा जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये बोला था छोटा सा लाइफ स्पैन था स्पोरोफाइट का, बड़ा सा लाइफ स्पैन था गैमीटोफाइट का। स्पोरोफाइट जो है वो गैमीटोफाइट पर डिपेंड करता था अपनी लाइफ साइकिल के लिए, लेकिन मतलब इंडिपेंडेंट नहीं था। पर यहां पर स्पोरोफाइट का भैया एटीट्यूड ही चेंज हो गया, अब नहीं सुनता वो किसी की। स्पोरोफाइट ने कहा मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है, ज्यादा डिपेंडेंसी बनाओ ना तो लोग इतराने लगते हैं, है ना। इसने भी यही सोचा, कहना मुझे डिपेंड होना ही नहीं है तेरे पे, मुझे चाहिए ही नहीं गैमीटोफाइट, अब नहीं चाहिए, अब मुझे अकेले रहना है। तो स्पोरोफाइट जो होता है यहां पर वो कैसा होता है? डोमिनेंट होता है। पहली चीज कैसा होता है? डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट भी होता है, इंडिपेंडेंट होता है, डज नॉट डिपेंड ऑन गैमीटोफाइट एनी मोर। बट ये नहीं लिखना है, क्या लिखना है? इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट विच इज डोमिनेंट, ठीक। स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट अलग अलग स्ट्रक्चर्स, ठीक, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स। और डायोशियस मोनोएशियस दोनों स्ट्रक्चर मिलेंगे, यानी कि यूनिसेक्सुअल भी मिलेगा, बाइसेक्सुअल भी मिलेगा। एक समय ऐसा आ सकता है गैमीटोफाइटिक स्टेज में कि एक गैमीटोफाइटिक स्टेज में एक स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, एक बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक बॉडी मेल की है, एक बॉडी फीमेल की है। दोनों स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों लाइफ साइकिल प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी प्रेजेंट है? गैमीटोफाइटिक भी मिलेगी, गैमीटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक दोनों हैं। गैमीटोफाइटिक भी है, स्पोरोफाइटिक की। अब ये हो गए हमारी कुछ बहुत जनरल बातें, और उसके बाद ये भी हो गई कुछ हमारी जनरल बातों में से एक बात कि यहां पर हमको कौन सा स्ट्रक्चर, हमने किसके लिए डायग्राम बनाया है? हमने डायग्राम बनाया है अपने एडवेंटिशियस रूट के लिए, और यहां हमने डायग्राम बनाया है राइजोम के लिए, राइजोम के लिए, ठीक है, राइजोम के लिए बनाया है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये एडवेंटिशियस रूट कौन सी वाली है मैं फिर से बता दे रही हूं, ऐसी कोई भी रूट जो दूसरे किसी पार्ट से निकल आए अपार्ट फ्रॉम द रूट पोर्शन, उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये ग्रीन वाला पोर्शन है राइजोम का पोर्शन। इतनी बात समझ में आ गई? सबको आ गई? चलो अब आगे बढ़ूं, आगे दिखाऊं। चलो हाँ, टेरिडोफाइट को समझ लेते हैं। टेरिडोफाइट में टेरॉन का मतलब होता है फेदर, फेदर जैसे, और फाइट का मतलब है
प्लांट, तो फेदर वाले प्लांट है, तो प्लांट्स विथ फेदर आर फ्रॉन्स एंड फर्न्स। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि फेदर्स वाले कौन से प्लांट्स होते हैं, फेदर्स वाले, अरे यार हाँ, फ्रॉन्स एंड फर्न्स, तो फेदर्स वाले कौन से प्लांट्स होते हैं, फ्रॉन्स और फर्न्स दोनों, ठीक है। इसमें लार्जेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, मैंने बोला था बहुत सारी स्पीशीज हैं, लार्जेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, 10,000 तक स्पीशीज प्रेजेंट है। मेन इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, मैंने कहा था वो बोलेगा इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी कौन है, स्पोरोफाइट है, अलग हो गई गैमीटोफाइट से। डिफरेंशिएटेड इनटू, इनके पास ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स हैं, मैं आपको बता चुकी हूं, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स हैं। यहां पर आपको ये पिक्चर में अच्छे से दिख भी रहा है, रूट दिख रही है, स्टेम दिख रही है, लीफ दिख रही है, तो सारे स्ट्रक्चर्स इसमें अलग से दिखते हैं, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, प्राइमरी रूट कम समय तक रहती है, रिप्लेस हो जाती है एडवेंटिशियस रूट से, परमानेंट ग्रोइंग एपेक्स होता है। देखो यहां पर मैंने आपको बताया था, यहां पर मैंने बोला था रूट्स जो हैं वो पहले प्राइमरी रहती हैं, बाद में एडवेंटिशियस से क्या हो जाती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं एडवेंटिशियस से, यानी कि कहीं कहीं और किसी पोर्शन से सब जगह से रूट 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 ग्रो होने लग जाती है, ठीक है। स्टेम्स आर यूजुअली हर्बेशियस, हरे रंग की स्टेम्स होती हैं हर बार, लेकिन कभी कभी वुडी भी हो जाती हैं, लकड़ी के कलर की, थोड़ी ब्राउन जैसी भी दिखने लगती हैं। मोनोपोडियली एंड डाइकोटोमसली का क्या मतलब होता है, देखो मोनोपोडियली और मोनोपोडियली एक वर्ड है जो हमें समझना है, ठीक है। डाइकोटोमसली है नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्या है, डाइकोटोमसली, डाइकोटोमसली एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न हमें कौन सा दिखता है, मोनोपोडियली, दूसरा पैटर्न हमें दिखता है डाइकोटोमसली। तो पहले देखते हैं मोनोपोडियली, ठीक। मोनोपोडियली में क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है स्टेम की, ध्यान से सुनना, ठीक है, स्टेम की जो ग्रोथ होती है, स्टेम ग्रोज फ्रॉम मेन एक्सिस ऑफ अ प्लांट। समझ में नहीं आया होगा, देखो ऐसे ग्रो करती है, ठीक, कैसे ग्रो करती है, ये रूट पोर्शन है, ठीक, रूट पोर्शन से हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करेगी, और इसकी ब्रांचेस किस साइड होंगी, ब्रांचेस इसकी ऐसे ऐसे निकली होंगी, ब्रांचेस कैसे निकली होंगी, इस तरीके से, ठीक, ऐसे ब्रांचेस मिलेंगी। लेकिन ग्रोथ किस पॉइंट से हो रही है, तो ग्रोथ जो है वो किस पॉइंट से होगी, ग्रोथ इस पॉइंट से ग्रो होगी, ये इसकी मेन एक्सिस है जहां से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। इसमें और डाइकोटोमसली में डिफरेंस क्या है कि यहां पर जो ग्रोथ होगी स्टेम की वो हर ब्रांच से होगी। देखो कहने को ब्रांच ये भी है, ब्रांच ये भी है, ब्रांच ये भी है, ये भी है, पर इनमें से ग्रोथ नहीं हो रही। ग्रोथ कहां हो रही है, ये वाले पोर्शन से ग्रोथ हो रही है हमेशा, राइट। लेकिन यहां पर क्या होता है, हर ब्रांच के साथ ग्रोथ होती है। कैसे होती है हर ब्रांच के साथ ग्रोथ, ये हो गई एक मेन ब्रांच, ठीक, ये मेन ब्रांच, इसके साथ साथ जो इसके बाकी ब्रांचेस होंगे, सपोजिंगली ये मेन ब्रांच हो गई, ठीक, अब बाकी ब्रांचेस जो होंगी, सपोज ये एक ब्रांच है, ठीक, फिर इसके बाद ये एक ब्रांच है, इसके बाद ये एक ब्रांच है, फिर ये एक ब्रांच है, इसके बाद ये एक ब्रांच है, तो सारी ब्रांचेस इंडिविजुअली ग्रो कर रही हैं। यहां पर सिर्फ एक मेन एक्सिस ग्रो कर रही है, दिस इज द मेजर डिफरेंस। यहां पर ऑल branches grow and cause growth in plant body। सारी ब्रांचेस ग्रो कर रही हैं और फिर इसकी प्लांट में ग्रोथ हो रही है, इसकी हाइट में ग्रोथ हो रही है। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पर एक कोई ब्रांच है जो मेन एक्सिस है, जो मेन एक्सिस है सिर्फ वहां से ग्रोथ होगी,
ठीक है, तो ये मतलब होता है मोनोपॉडियली और डाइकोटोमसली का। क्लियर? ऑलराइट, ये दिस इज ऑल अबाउट, ये कौन सी है, ये क्या है, दिस इज द शूट। सब समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं, ये क्या है और ये वाला क्या है, दिस इज द शूट। ये शूट है, प्लांट का शूट है, ठीक है, ये शूट है जो दोनों कैसे ग्रो कर रही हैं, अलग अलग ग्रो कर रही हैं, एक मेन एक्सिस से, एक अलग अलग ब्रांचेस से। ये सारी के सारी इसकी ब्रांचेस हैं, ऑल ऑफ देम आर दी ब्रांचेस। ऑलराइट, तो ये मतलब होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रांच्ड होती हैं मोनोपॉइडली या डाइकोटोमसली, अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से ग्रोथ शो कर रही होती हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है लीव्स जो है वो छोटी हो सकती है, मैंने बोला था माइक्रोफाइली, माइक्रोफाइलस, या फिर लार्ज हो सकती हैं तो मैक्रोफाइलस, एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द लीफ, है ना। टेरिडोफाइट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। टेरिडोफाइट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, एक ये वाला, ठीक, और दूसरा ये वाला। किसके ऊपर डिपेंड करके बोला है ये, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ लीफ, लीव्स के साइज पर आधारित। ठीक है, तो किस किस में ग्रो करेगी, ये ग्रो करेगी सबसे पहले हमारे स्मॉल वाली लीफ ले लेते हैं, तो माइक्रोफाइलस, माइक्रोफाइलस, ये आपको ऐसे ही लिख के याद रखना है। दूसरा होता है मेगाफाइलस, माइक्रोफिल, मेगाफिल, माइक्रोफाइलस, मेगाफाइलस, माइक्रोफाइली, मेगाफाइली, एक ही बातें हैं। ठीक है, तो ये है हमारे टेरिडोफाइट्स के टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन दी साइज ऑफ द लीफ। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, तो स्मॉल लीव्स होंगी, स्मॉल लीव्स होंगी। ठीक है, और मेगा का मतलब होता है लार्ज, मेगा का मतलब होता है लार्ज, तो यहां पर लार्ज लीव्स होंगी। कैसी होंगी, लार्ज लीव्स होंगी। ठीक, माइक्रोफाइली का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। माइक्रोफाइली का एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम एंड इक्विसेटम, इक्विसेटम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। मैक्रोफाइलस जहां पर लीव बड़ी है उसका एग्जाम्पल है टेरिडियम, टेरेस एंड अदर फर्न्स, लीव्स बड़ी बड़ी होती हैं फर्न्स में भी। ऑल दी वेजिटेटिव पार्ट्स पोजेस वैस्कुलर टिश्यू, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, यानी कि जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर और डेफिनेट ग्रुप्स में है। ऑर्गेनाइज्ड मैनर में वैस्कुलर टिश्यू मिल रहा है, तो जाइलम क्या लेकर जाएगा, मैं बार बार बताती हूं, इसे याद रखना। वहां मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ये सब पढ़ेंगे तो सब कुछ काम आएगा। जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल प्रोवाइड करेगा, ठीक, और फ्लोएम जो है वो फूड प्रोवाइड करेगा। फ्लोएम इज गोइंग टू प्रोवाइड दी फूड। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्यू जनरल कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, स्पोर्स की मदद से होगा। कैसे होगा, स्पोर्स की मदद से। आइए देखते हैं। देखो, हमारे पास था स्पोरोफाइट। क्या था हमारे पास, स्पोरोफाइट। ठीक, स्पोरोफाइट जो है ये दो चीजें बनाता है। ठीक है, एक तो ये और दूसरा ये, एक तो ये और दूसरा, फटाफट बता दो क्या बनेगा दूसरा। ठीक, ये क्या बनेगा, पहला बनेगा माइक्रोस्पोरोफिल। पहला क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरोफिल। दूसरा बनेगा मेगा स्पोरोफिल। ठीक, हमेशा याद रखना मेल गैमीट छोटू सा, फीमेल गैमीट बड़ा सा। तो मेल गैमीट बनाने वाला माइक्रोस्पोरोफिल, फीमेल गैमीट बनाने वाला फीमेल स्पोर कह सकते हैं, फीमेल स्पोर फीमेल गैमीट बनाने वाला कौन होगा, मेगास्पोरोफिल। एक्चुअली में होता क्या है कि माइक्रोस्पोरोफिल से बनता है, माइक्रोस्पोरोफिल से क्या बनता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बनाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम बनाता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरेंजियम बनाता है माइक्रोस्पोर।
अब ये क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल, बड़ी सी स्पोर वाली जो माइक्रोस्पोर रखेगी वो वाली लीफ। माइक्रोस्पोरेंजियम वो एक बैग जैसा स्ट्रक्चर जिसमें माइक्रोस्पोर्स रहेंगे, और माइक्रोस्पोर अपने आप में स्पोर है। तो स्पोर कैसे होते हैं नेचर में, स्पोर्स जो हैं वो होते हैं हैप्लॉइड, तो यहां पर हमने एन लिख लिया, ठीक। माइक्रोस्पोर बनाएगा मेल गैमीटोफाइट। क्या बनाएगा, मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट, ठीक। स्पोरोफाइट यहां था, गैमीटोफाइट यहां बन गया। मेल गैमीटोफाइट जो है, मेल गैमीटोफाइट बनाएगा मेल गैमीट, राइट। तो मेल गैमीटोफाइट के पास क्या बनता है, एंथ्रीडिया। मेल गैमीटोफाइट के पास क्या बनता है, एंथ्रीडिया, एंथ्रीडियम लिख लेते हैं, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या बनाएगा, एंथ्रियोजॉइड्स बनाएगा। एंथ्रियोजॉइड्स तो स्पोर्स ही होते हैं, तो ये बनाएगा स्पोर्स बोला मैंने, स्पर्म्स होते हैं, तो एंथ्रियोजॉइड्स बनाएगा, ठीक। इसी तरीके से मेगास्पोरोफिल का काम चलेगा। मेगास्पोरोफिल बनाएगा मैक्रोस्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम जो है वो आगे जाके बनाएगा मेगास्पोर। क्या बनाएगा, मेगास्पोर। मेगास्पोर नेचर में कैसा, एन वाला, हैप्लॉइड, ठीक। अब मेगास्पोर क्या करेगा, मेगास्पोर आगे जाकर क्या बनाएगा, फीमेल गैमीटोफाइट। क्या बनाएगा, फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। फीमेल गैमीटोफाइट आगे जाके क्या बनाएगा, आर्कीगोनियम। जैसे इसने एंथ्रीडियम बनाया था उसी हिसाब से फीमेल वाला क्या बनाएगा, आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम बनाएगा। आर्कीगोनियम, इसने एंथ्रियोजॉइड बनाया था जो स्पर्म था, तो फीमेल में क्या बनता है, एग बनता है, तो आर्कीगोनियम जो है वो बनाएगा एग, ठीक। अब क्या होगा, ये दोनों मिलेंगे, एंथ्रियोजॉइड्स और एग्स दोनों मिलेंगे, तो दोनों को मिला दो। एक हमने एंथ्रियोजॉइड ले लिया, दूसरा एग भी इस एंथ्रियोजॉइड के साथ मिल गया, ठीक है। एग के साथ क्या मिल गया, एंथ्रियोजॉइड्स, 1 मिनट, एग के साथ एंथ्रियोजॉइड मिल गया, तो ये आगे जाकर क्या बनाएगा, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो ये बनाएगा वो है जाइगोट। अब ऑब्वियसली ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहां पर जो होगा वो डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी कि डिप्लॉइड, तो ये हो गया 2n, 2n हो गया, ठीक। अब जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा, जाइगोट आगे जाकर बना देगा, जाइगोट आगे जाकर बना देगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक। हमेशा जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, यहां पे बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद एक और स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहते हैं यंग स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो से यंग स्पोरोफाइट बनता है, तो यंग स्पोरोफाइट, ठीक। अब यंग स्पोरोफाइट से आगे जाकर क्या बन जाएगा, समझ ही गए होंगे, यंग स्पोरोफाइट से आगे जाकर बन जाएगा स्पोरोफाइट, पूरी स्पोरोफाइटिक बॉडी बन जाएगी। क्या इसमें कोई दिक्कत है कि इसकी पूरी स्पोरोफाइटिक बॉडी बन रही है, तो क्या हमें कोई परेशानी है इसमें, नहीं है। अब गैमीटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक फेज जो है वो जानना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारा स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर, ये हमारा स्पोरोफाइट, और ये हमारा गैमीटोफाइट, ये हमारा फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। आप इसमें ये चीज देख पा रहे हो
कि यहाँ पर जो स्पोर्स बने वो अलग अलग टाइप के बने। यहाँ पर जो स्पोर्स बने माइक्रो वाले वो कैसे थे, ये थे मेल स्पोर्स और ये थे फीमेल स्पोर्स, यानी कि दोनों स्पोर्स आपस में कैसे रहे, अलग अलग रहे। तो ये हेटेरोस्पोरस भी होते हैं। अगर अलग अलग स्पोर्स हैं तो ये हेटेरोस्पोरस भी होते हैं, और अगर ये हेटेरोस्पोरस हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें होमोस्पोर्स नहीं बनते, होमोस्पोर्स भी बनते हैं। मैंने आपसे कहा था एक बॉडी ऐसी है जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ बैठे हैं, एक बॉडी ऐसी है कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग बैठे हैं। होमोस्पोर एक जैसी बॉडी, एक ही बॉडी में मेल फीमेल बिठा देंगे, हेटेरोस्पोर अलग अलग बॉडी में मेल फीमेल बिठाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि स्पोर्स जो है वो इसमें दो टाइप के बनते हैं। स्पोर्स जो है वो इसमें कितने टाइप के बनते हैं? दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जो है वो इसमें दो टाइप के बनते हैं। कैसे कैसे? होमोस्पोर्स एंड हेटेरोस्पोर्स। हेटेरोस्पोर्स, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम। तो एक गैमीटोफाइटिक बॉडी, इसमें जो गैमीटोफाइट बॉडी होती है, गैमीटोफाइट बॉडी जो होती है वो कौन से शेप की होती है? हार्ट शेप की बॉडी होती है, हार्ट शेप की होती है। हार्ट शेप मतलब कुछ ऐसा, हार्ट शेप मतलब कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा, और फिर नीचे इसके रूट्स होंगे, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इस बॉडी में गैमीटोफाइटिक बॉडी जो हार्ट शेप की होती है वो एक ही बॉडी में अगर मेल भी रख दे और उसी बॉडी में अगर फीमेल भी रख दे तो ऐसा कौन करेगा? ऐसा कर सकता है हमारे होमोस्पोर्स। लेकिन जहां पर हेटेरोस्पोर्स बन जाए, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, तो डिफरेंट में अलग अलग बॉडी होगी मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट की, अलग अलग बॉडी होगी मेल गैमीटोफाइट। हार्ट भी नहीं बनाना आता, बताओ, हार्ट बनाना नहीं आ रहा, ठीक है। मेल गैमीटोफाइट की बॉडी ये वाली बना दी, और फीमेल हार्ट थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, बड़ा हमारा हार्ट है ना, तो ये फीमेल गैमीटोफाइट पर्पसली बनाया मैंने, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये हो गया मेल गैमीटोफाइट, ये हो गया फीमेल गैमीटोफाइट। तो ये डिफरेंट बॉडी में होते हैं। अगर एक जैसे स्पोर्स हैं, लो एक जैसे स्पोर्स बना दिए, ठीक, एक जैसे स्पोर्स होंगे तो वो बनाएंगे एक ही बॉडी में। और अगर अलग अलग टाइप के स्पोर्स होंगे, एक मेरे स्पोर्स थे भाई ब्लू कलर के, ठीक है, और एक स्पोर्स थे हमारे रेड कलर के, अलग अलग टाइप के स्पोर्स हैं तो अलग अलग बॉडी बनाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? होमोस्पोरस भी होते हैं, हेटेरोस्पोरस भी होते हैं। और समझाऊं तो मेरे पास ये वाला एक स्ट्रक्चर है ना, इस डायग्राम को अच्छे से देखो। जो मैंने आपको बातें बताई वो बिल्कुल इसी में है। चलो थोड़ा और मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको इससे समझाऊंगी। थोड़ा और मैं, होता ऐसे है कि हमारे पास था स्पोरोफाइट, ठीक है, हमारे पास क्या था? स्पोरोफाइट। तो हम एक स्पोरोफाइट बना लेते हैं। ये हमारा स्पोरोफाइट है, उसके ये रूट्स हैं, ठीक, ये इसके स्टेम है और ये भी इसकी स्टेम है, ठीक। तो इसकी लीव्स ऐसी ऐसी होती हैं, ठीक, ये इसकी लीव्स हैं, ठीक है। लीव्स में एक जो मिडरिब है, जो इसकी मिडरिब है, ठीक है, ये मिडरिब है, ये मिडरिब है, ठीक। मिडरिब के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोर्स ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? ये स्पोर्स प्रेजेंट है, इस तरीके से ग्रुप बना के स्पोर्स प्रेजेंट है, ठीक। ऐसी लीफ जिसके ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्पोरोफिल। उसे हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिल। उसे हम स्पोरोफिल कहते हैं, ठीक है। स्पोरो इज फॉर स्पोर, फिल इज फॉर लीफ, ठीक। अब इसके ऊपर ये जो प्रेजेंट है जिस तरीके से अरेंज्ड है, यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक ही स्पोर्स दिखेगा, ये सब ग्रुप्स में है, ये पूरे ग्रुप्स में है इस तरीके से स्पोर्स अरेंज्ड, ठीक, ये ग्रुप्स में अरेंज्ड है एक दूसरे के साथ। ऐसी जगह जहां पर लीफ के ऊपर ग्रुप में एक साथ स्पोर्स अरेंज्ड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सॉरस।
उसे हम क्या कहते हैं, सोरस। ठीक, सोरस जो है वो अपने पास बहुत सारे स्पोर्स रख के बैठा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो एक जगह जहां पर बहुत सारे स्पोर्स इकट्ठे होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। तो अब इसके स्पोरेंजियम में से स्पोर्स रिलीज होंगे। क्या रिलीज होंगे, स्पोर्स रिलीज होंगे। तो स्पोर्स उड़ते उड़ते चले गए इस तरीके से। ठीक, स्पोर्स उड़ते उड़ते चले गए। ठीक, स्पोर्स मियोसिस करेंगे। क्या करेंगे, दे विल अंडरगो मियोसिस। मियोसिस करने के बाद स्पोर्स क्या बनाएंगे, गैमीटोफाइट बनाएंगे। तो स्पोर्स बना लेते हैं गैमीटोफाइटिक स्ट्रक्चर। गैमीटोफाइट बना लेते हैं। गैमीटोफाइट जो है वो दो टाइप का हो सकता है। गैमीटोफाइट जो है वो दो टाइप का हो सकता था। कैसा, एक गैमीटोफाइटिक स्ट्रक्चर ऐसा था जिसके पास क्या प्रेजेंट है, जिसके पास प्रेजेंट है दोनों मेल और फीमेल गैमीट, या दूसरा ऐसा था जिसके पास एक मेल है और एक फीमेल है। अभी के लिए मैं वो बना रही हूं जिसके पास एक मेल है और एक फीमेल है। ठीक है, मतलब मैं ये मान के चलती हूं कि ये जो मेरे स्पोरोफाइट्स हैं वो कैसे हैं, वो हेटेरोस्पोर्स हैं। वो कैसे हैं, हेटेरोस्पोर्स हैं। These are heterospores। ठीक, इस केस में दो गैमीटोफाइट बनेंगे, दो हार्ट शेप्ड गैमीटोफाइट बनेंगे। एक गैमीटोफाइट जो है वो इस तरीके का है, एक गैमीटोफाइट जो है वो इस तरीके का है। ठीक, दोनों में उसकी रूट्स बना दो, उसकी रूट्स बना दो। ठीक है, एक है मेल पोर्शन, मैं उसके अंदर लिख ही देती हूं मेल है, इसके अंदर लिख देती हूं फीमेल है। तो अगर मेल है तो क्या बना होगा, मेल है तो एंथ्रीडिया होगा, फीमेल एंथ्रीडियम होगा, फीमेल है तो आर्किगोनियम स्ट्रक्चर। तो ये हो गया एंथ्रीडिया, ये हो गया आर्किगोनियम स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये क्या बनाएंगे, मेल वाला क्या बनाएगा, मेल गैमीट। फीमेल वाला क्या बनाएगा, फीमेल गैमीट बनाएगा। तो ये मेल गैमीट बनाता है यानी कि एंथ्रोजॉइड, और ये फीमेल वाला स्ट्रक्चर यानी कि एग बनाएगा। ठीक है, एग बना लेगा वो वाला स्ट्रक्चर। दोनों चीजें हो गई। अब ये दोनों जो है वो मिल जाएंगे, अब ये दोनों स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। ठीक, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, दोनों के दोनों मिलने के बाद बना लेंगे एम्ब्रियो, ओ सॉरी जाइगोट। ठीक, अब जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट फॉर्म करेगा आगे जाकर एम्ब्रियो। जाइगोट फॉर्म करेगा आगे जाकर के एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो आगे जाकर क्या बना लेगा, एम्ब्रियो आगे जाकर यही वाला स्ट्रक्चर बनाएगा। यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, ये वाला स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट। कौन सा स्ट्रक्चर है, स्पोरोफाइट। ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर था, गैमीटोफाइट। ठीक, तो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर वो गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर। ये इसका स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। कैसा होगा, नेचर में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। गैमीटोफाइट में यहां पर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहां पर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एंथ्रीजॉइड में, और एग में क्या है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। दिस इज द साइकिल दैट रन्स। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज सिखा देती हूं। अगर आप याद करना चाहते हो स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट के बारे में तो आप कैसे याद कर सकते हो, एक जगह लिख लो स्पोरोफाइट, ठीक, दूसरी जगह लिख लो गैमीटोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट कैसा स्ट्रक्चर है, स्पोरोफाइट के पास प्रेजेंट है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि मैं लिख दूं डिप्लॉइड है, ये भी क्यों लिखे, हम लिख दें डिप्लॉइड है। ठीक, डिप्लॉइड होने के साथ साथ स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज होता है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके पास सोरस होता है। सोरस क्या है, ग्रुप ऑफ
ग्रुप ऑफ स्पोर्स ऑन लीफ, ग्रुप ऑफ स्पोर्स ऑन लीफ। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। इसके बाद और क्या होता है, स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर्स बना देगा, इट विल फॉर्म टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? पहला होमोस्पोर बना लेता है जिसमें सारे एक जैसे स्पोर्स होते हैं, या फिर बनाएगा हेटेरोस्पोर्स जिसमें अलग अलग स्पोर्स होते हैं। दिस इज हाउ यू गोइंग टू राइट योर नोट्स। ठीक है, तो ये हो गए कुछ फीचर्स स्पोरोफाइट के। गैमीटोफाइट की साइड जाएं तो गैमीटोफाइट कैसा होता है, नेचर में हैप्लॉइड होता है। ठीक, हैप्लॉइड होने के साथ साथ हार्ट शेप का होता है, और हार्ट शेप का होने के साथ साथ ग्रीन कलर का भी होता है, ग्रीन इन कलर। ठीक, इसके अलावा ये डोमिनेंट था, ये गैमीटोफाइट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होता है, अलग से ग्रो करता है। ठीक है, अलग से ग्रो करता है। देखो यहां पर दिख रहा है ना कि ये अलग से ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, पहले मैंने आपको स्पोरोफाइट वाले में लिखवा दिया था। एक मिनट, इसको करेक्ट करना, 1 मिनट, सी दिस, करेक्ट दिस। डोमिनेंट है, गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट अलग अलग है, बट दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वाला कौन सा है? इंडिपेंडेंट वाला है हमारा गैमीटोफाइट। ठीक है, जस्ट मेक इट राइट। डोमिनेंट होता है हमारा कौन सा स्ट्रक्चर? स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर। लेकिन जो गैमीटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है गैमीटोफाइट। ठीक है, गैमीटोफाइट हमें अलग से ग्रो होता हुआ दिख रहा है। कहां दिख रहा है अलग से ग्रो होता हुआ? ये गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर्स ही तो थे, यहां पर भी गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर्स अलग से दिख रहे हैं। सो दिस इज अ कंप्लीट साइकिल दैट वर्क्स, और ये है हमारे फीचर्स इसको लेकर के। तो गैमीटोफाइट अलग अलग होंगे, मेल और फीमेल गैमीटोफाइट, मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट अलग अलग होंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हो गए हमारे किस किस के स्ट्रक्चर, ये हो गए हमारा स्पोरोफाइट के बारे में, और ये हो गया हमारा गैमीटोफाइट के बारे में। ठीक, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट रह गई है वो ये है कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि फीमेल और मेल गैमीटोफाइट अलग अलग है। मान रहे हो, फीमेल और मेल गैमीटोफाइट अलग अलग है। अब इसमें होता क्या है, इस चीज को भी थोड़ा सा समझो। हमारे पास सपोजिंगली एक टेरिडोफाइट प्रेजेंट है। ठीक है, इस टेरिडोफाइट के अंदर ये इसकी रूट्स बना लेते हैं। ठीक, ये हमने प्लांट बना लिया, ब्रांचेस बना ली। ब्रांचेस में सपोज करो कि ये जो स्ट्रक्चर है, सपोज करो ये जो स्ट्रक्चर है ये फीमेल गैमीटोफाइट है। ठीक है, और सपोज करो ये जो है ये मेल गैमीटोफाइटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मेल गैमीटोफाइटिक स्ट्रक्चर है, मेल गैमीटोफाइट भी बना लेते हैं, ऐसा मेल गैमीटोफाइटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर और बाकी सारी लीव्स प्रेजेंट है, बाकी सारा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना। अभी हमको ये समझ में आता है, या आप ये भी मत बनाओ, सिर्फ इसको सिंपल रखते हैं कि एक प्लांट में मान लो दोनों चीजें साथ में बैठी थी। ये है हमारा फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक, और ये है हमारा मेल गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट नहीं बोलेंगे, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम बोल देते हैं। ठीक है, ये नहीं बोलेंगे। ये है हमारा एंथ्रीडियम और ये है हमारा आर्किगोनियम। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? अब एक मेल स्ट्रक्चर है, एक फीमेल स्ट्रक्चर है। मेल स्ट्रक्चर के पास कौन है? मेल स्ट्रक्चर के पास प्रेजेंट है, मेल स्ट्रक्चर के पास प्रेजेंट है हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, एंथ्रियोजॉइड्स। एंथ्रियोजॉइड प्रेजेंट है। तो ये एंथ्रियोजॉइड अब क्या करेगा, पानी जैसे ही आएगा तो एंथ्रियोजॉइड इससे फीमेल के पास आ जाएगा। ठीक है, एंथ्रियोजॉइड कहां आ जाएगा, फीमेल के पास आ जाएगा विथ वाटर। कहां से आया, पानी के साथ आया, वाटर ड्रॉपलेट में या कहीं से भी। ठीक है, पानी के साथ ही आएगा। ठीक,
जैसे ही वो फीमेल के पास आता है तो फीमेल के पास है एग, फीमेल के पास क्या है, एग, ये एग था, ठीक, एग। तो आप समझ पा रहे हो कि ये जो एंथ्रियोजॉइड आया होगा वो यहीं पर आकर मिला होगा ना फीमेल से, यहां पर आकर बैठ गया फीमेल के पास। अब ये क्या बन गया है, अब इस कंडीशन में ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया है जाइगोट। जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, मतलब जाइगोट और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल पार्ट के पास ही होता है, फीमेल के पास ही होता है, कहीं और जाके नहीं होता, फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा इसको पढ़ते हैं जरा, चलो यहां से पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन अकर्स बाय स्पोर, रिप्रोडक्शन स्पोर्स की मदद से हुआ, प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में ही प्रोड्यूस हुए थे, ये मैं बता चुकी हूं। बोर्न ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द फर्टाइल लीफ, जिसको हम स्पोरोफिल कहते हैं। लीफ पर मैंने ड्रॉ करके बताया था, फर्टाइल लीफ इसलिए बोला है क्योंकि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, तो लीफ पर स्पोर्स प्रेजेंट है तो हमने स्पोरोफिल बोल दिया उस लीफ को। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये एक्सिल ऑफ स्टेम और लीव्स में भी प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज द एक्सिल ऑफ स्टेम एंड लीफ, ये रूट्स थी, ठीक, ये स्टेम थी, यहां पर एक लीफ आई हुई थी इस तरीके से, और यहां पर एक लीफ आई हुई थी इस तरीके से। तो इसका एक्सिल पोर्शन कौन सा होता है, एक्सिल पोर्शन इज दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन एक्सिल पोर्शन, ये वाला पोर्शन एक्सिल पोर्शन। कभी कभी इस पोर्शन पे भी ग्रो हो जाती है, ठीक है। और इन सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स सच एज फर्टाइल स्पाइक में, स्पोरेंजियोफोर्स में और स्पोरोकार्प्स में, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स क्या हैं जिसमें स्पोर डेवलप होगा। कभी किसी और पार्ट में डेवलप हो जाता है, कभी अलग से स्पोरेंजियम बैग में डेवलप हो जाता है, कभी एक्सिल पोर्शन में हो जाता है, कभी लीफ के ऊपर हो जाता है। सो दीज आर वेयर दी स्पोर्स डेवलप। एग्जाम्पल याद रखना है, जहां पर एक्सिल में डेवलप हो रहा है उसका एग्जाम्पल है सेलाजिनेला, जहां पर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में हो रहा है उसका नाम है ओफियोग्लॉसम, जहां स्पोरेंजियोफोर्स में हो रहा है उसका नाम है इक्विसिटम, और स्पोरोकार्पस जहां हो रहा है वहां है मार्सिलिया। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर एग्जाम्पल्स हैं, और स्पोर्स अलग अलग जगह डेवलप हो जाते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या है, हाँ ये वाला, ये मैं आखिरी में बताऊंगी, रिवाइज हो जाएगा। स्पोरेंजिया आर ईदर बोर्न ऑन सिंगल और इन ग्रुप्स। स्पोरेंजिया जो है या तो वो एक अकेला हो सकता है या ग्रुप में हो सकता है, तो उसको हम सोराई कहते हैं, सिंगुलर इज सोरस, ठीक है। तो ग्रुप्स में भी हो सकता है, मैंने बताया था। प्लांट में भी होमोस्पोरस, एक जैसे स्पोर्स हो सकते हैं, प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ स्पोर। या एग्जांपल क्या है होमोस्पोरस का, इंपॉर्टेंट है, लाइकोपोडियम एंड टेरिडियम, पी साइलेंट है, टेरिडियम। और हेटेरोस्पोरस भी हो सकते हैं, एग्जांपल है। अच्छा, दो डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हेटेरोस्पोर्स, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी, स्मॉलर स्पोर होगा, लार्जर स्पोर होगा। एग्जाम्पल क्या है, सेलाजिनेला एंड मार्सिलिया, सेलाजिनेला, मार्सिलिया। एग्जाम्पल्स आज का सेशन में जो आप कमेंट में लिखने वाले हो, दीज आर दी लाइकोपोडियम, टेरिडियम, सेलाजिनेला, मार्सिलिया। मुझे किसी का नाम कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एग्जाम्पल्स चाहिए। लाइकोपोडियम, टेरिडियम पहले लिखो, होमोस्पोर, होमोस्पोर के सामने लाइकोपोडियम एंड टेरिडियम, माइक्रोस्पोर के सामने सेलाजिनेला एंड मार्सिलिया। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब ग्रो हो जाते हैं, हैप्लॉइड गैमीटोफाइट बनाते हैं, बहुत बार बता चुकी, गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर हार्ट शेप का ऐसा दिखता है, ठीक। इसके बाद प्रोथैलस बना लेते हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, प्रोथैलस। होमोस्पोर्स जो होते हैं टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। बाइसेक्सुअल यानी कि मोनोएशियस भी हो सकते हैं, मैंने कहा था मोनोएशियस डायोशियस दोनों होते हैं, तो मोनोएशियस भी हो सकते हैं। जबकि हेटेरोस्पोर्स से अगर बनेगा तो यूनिसेक्सुअल बनेंगे। भाई हेटेरो मतलब अलग अलग स्पोर है, अलग अलग स्पोर है तो अलग अलग मेल और फीमेल बॉडी बनेगी। अगर होमोस्पोर होता, एक ही जैसा स्पोर होता, तो एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो ऊगेमी के थ्रू होगा। ऊगेमी का मतलब क्या है, बड़ा सा लार्ज मेगास्पोर ने मेगास्पोरोफाइट बनाया था। मेगा मेगा चल रहा था तो एग भी बड़ा ही था, तो बड़ा सा एक होगा एग, ठीक, और वो नॉन मोटाइल होगा। दूसरा मोटाइल स्पोर घूमता घूमता पानी के ड्रॉप से आ गया था और फिर फर्टिलाइजेशन हो गया था, तो दूसरा वैसा होता है, इसको हम कहते हैं ऊगेमस। मेल सेक्स ऑर्गन्स आर एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर आर्किगोनिया। तो एंथ्रीडिया है, आर्किगोनिया है। बोथ सेक्स ऑर्गन आर बोर्न ऑन गैमीटोफाइटिक प्रोथैलाई। सेक्स ऑर्गन्स कहां पे होंगे, इस प्रोथैलाई वाले स्ट्रक्चर में होंगे। इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रेजेंस ऑफ वाटर में होगा, ये मैंने बताया था, वाटर के साथ ही होगा। नीडेड
नीडेड फॉर डेसेंस ऑफ एंथ्रीडिया, ताकि एंथ्रीडिया खुल जाए। पानी की मदद से एंथ्रीडिया खुलेगा, उसमें से फ्लैजिलेटेड एंथ्रियोजॉइड्स बाहर निकल आएंगे। उसके बाद मूवमेंट होगा एंथ्रियोजॉइड्स का फ्रॉम एंथ्रीडिया टू आर्किगोनिया। फिर एंथ्रीडिया वाले पोर्शन से आर्किगोनिया, जो नीचे फीमेल पोर्शन था, उस पे चला गया, मैचुरेशन ऑफ आर्किगोनिया, और फिर हो गई सिंगेमी, यानी कि मेल स्पोर और मेल गैमीट में से मेल सेल दैट इज एंथ्रियोजॉइड और फीमेल सेल दैट इज एग, दोनों मिल गए, सिंगेमी हो गई। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं कि सिंगेमी कहां है, अगर मैं इसमें दिखाऊं कि सिंगेमी कहां है, तो आपको मालूम है कहां है? दिस इज वेयर द सिंगेमी टुक प्लेस। ये हो गई सिंगेमी, मतलब दोनों मिल गए, सिंगेमी हो गई। ठीक है, ऑल राइट, फाइन। ये सारी चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए ना, जो मैंने बनाई है। इसके बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। डेफिनेटली मेल और फीमेल गैमीट कैसे थे, मेल और फीमेल जो सेल्स थे वो कैसे थे, हैप्लॉइड थे, दोनों मिल गए तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। रिटेन्ड विथ आर्किगोनियल वेंटर, कहां रहेगा? आर्किगोनियल स्ट्रक्चर में, फीमेल स्ट्रक्चर के पास, वहीं पे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा और अटैच रहेगा गैमीटोफाइट के साथ और उसी से अपना नरिशमेंट लेगा। हमेशा फीमेल, अगर फीमेल बॉडी पार्ट में कोई नया एम्ब्रियो, नया जाइगोट ग्रो हो रहा है तो उसका फॉरमोस्ट पर्पस होता है न्यूट्रिशन, नरिशमेंट। तो नरिशमेंट के पर्पस से ये फीमेल पार्ट पर ग्रो होगा ड्यूरिंग इट्स अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, बाद में अलग हो सकता है। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज हेट्रोलोगस, यानी कि हेट्रोमॉर्फिक। क्यों नहीं है हेट्रोमॉर्फिक? देखो आपको इस इधर पे ये देखने को मिलता है, ये स्ट्रक्चर जो स्पोरोफाइट है अपने गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर से कितना अलग है, अपने गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर से अलग है। तो इनकी मॉर्फोलॉजी दोनों अलग अलग है। स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है और जो गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा हार्ट शेप का ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या है अब आगे? आगे तो खत्म, बस इतना ही पढ़ना था। अच्छा, अब मैं आपको स्क्रीनशॉट करवा देती हूँ एक बार, नहीं तो फिर आप बोलोगे मैम आप साइड ही नहीं हुए थे। शुरू से करवा देती हूँ, 1 मिनट। हाँ, और वो पिक्चर भी बतानी है। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, शुरू से लगा दूं? ओके, पहला वाला हमारा ये था, ठीक है। दूसरा ये वाला, मैं साइड हो गई, इसको लिख लिया। ओके, इसके बाद ये वाला पोर्शन, ऑल राइट। इसके बाद ये, फिर ये मोनोपॉडिली एंड डाइकोटमसली। उसके बाद ये टेरिडोफाइट्स 2 टाइप के हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द लीफ। फिर कहाँ कहाँ पे स्पोर्स डेवलप होते हैं, ऐसे उनकी लाइफ साइकिल चलती है। इसके बाद ये होता है गैमीटोफाइटिक स्ट्रक्चर जो अलग डेवलप होता है। ये कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ था, ये हमारा कैसे कहाँ पर ग्रोथ हुई थी, फीमेल पार्ट में ग्रोथ हुई थी फॉर द पर्पस ऑफ नरिशमेंट, ताकि जाइगोट को क्या मिल जाए, नरिशमेंट हो जाए। इसको नरिशमेंट चाहिए, इसीलिए ये यहाँ ग्रो हो रहा था। ठीक है, इसके बाद ये वाला गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट में डिफरेंसेस जो भी समझ में आना है। इसके बाद ये पिक्चर मैं अभी डिस्कस करती हूँ, ये वाला, दिस स्लाइड, देन दिस वन। ओके, ऑल राइट, देन वी हैव दिस वन, देन वी हैव, वी आर डन। एक और मैं बता देती हूँ, है ना, मैं आपको सारा कुछ ड्रॉ करके बता चुकी हूँ। एक बार ये इमेज देख लो। देखो यहाँ पर, देखो मैंने जो ड्रॉ किया था वो तो आपको बस ड्राइंग दिख रही थी। ये नेचुरल चीज समझ में आएगी, है ना, नेचुरल समझ लेते हैं। हमारे पास मैच्योर स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट ने सोरस बनाया, सोरस में स्पोर्स थे, तो स्पोर्स ने मियोसिस के थ्रू डिवाइड किया, स्पोर्स मियोसिस के थ्रू बने तो वो जर्मिनेटिंग स्पोर हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे गैमीटोफाइट में। गैमीटोफाइट हार्ट शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ये क्या करेगा कि आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम अलग अलग हो सकता है। आर्किगोनियम वाला पार्ट ये रहा, फीमेल और मेल वाला पार्ट ये रहा। आर्किगोनियम इसमें भी कैसा होता है, वेंटर शेप का होता है, ऐसा यहाँ पर फीमेल एग प्रेजेंट है। ठीक है, और एक ट्यूब जो बनेगी वो कहाँ से बनेगी, यहाँ से अंदर आएगी मेल गैमीट लेकर और यहीं पर फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इसको हम कहते हैं वेंटर। इसको हम कैसा टाइप कहते हैं, वेंटर। इसमें ये होता है इसका नेक। ठीक है,
ऑल राइट, तो वेंटर था और यहाँ पर हमारे पास एंथ्रीडियम था। एंथ्रीडियम में से देखो जैसे ही पानी आया सेल्स जो है वो दूर हुए और जो मेल गैमीट है वो बाहर निकला, फीमेल गैमीट के पास गया, ट्यूब बना करके आए, वेंटर में घुस गया, वेंटर में जाने के बाद एग के साथ जाकर फर्टिलाइज कर लिया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर हो गया फर्टिलाइजेशन, ये जाइगोट बना, जाइगोट फिर यंग स्पोरोफाइट बनाएगा, यंग स्पोरोफाइट वापस से मैच्योर स्पोरोफाइट बना देगा। दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइट। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने वेंटर आपको बता दिया है, ठीक है? ऑलराइट, स्क्रीनशॉट नहीं, लिखने का, सब कुछ लिखने का। क्लियर? ओके, सो फॉर नाउ वी आर डन विद द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेरिडोफाइट। ठीक, टेरिडोफाइट के बारे में समझ लिया है। अब क्या करना है, जो प्रीवियस सेशंस हैं, प्रीवियस टॉपिक्स हैं, उनको भी रिवाइज करना है। रिवाइज कहां पर करेंगे? रिवाइज करने के लिए जाओ ऑफिशियल वेबसाइट पर www.magnetbrains.com टाइप करो, ऐसा ऑफिशियल पेज ओपन होगा, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन है, वहां जाकर नीट सिलेक्ट करो, नीट में जाकर के बायोलॉजी पर वॉच नाउ क्लिक करो, वॉच नाउ क्लिक करोगे डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा, यहां वॉच ऑल वीडियोस का ऑप्शन भी है, इसमें जाकर नीचे देखोगे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करो, वॉच नाउ, तो सेशन जो है वो आपके सामने इस तरीके से प्ले हो जाएगा, आप आसानी से अपने सेशंस देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को देखते रहना है, वो चीज़ें दिमाग में छप जाएंगी। इसके बाद जब हम आखिरी में एनसीईआरटी रीड करेंगे पूरा क्रिस्टल क्लियर लगेगा, एनसीईआरटी भी जहाँ से पेपर बनने वाला है, ठीक है? और मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट का जो हमारा चैनल है उस पर आपके लिए ये जो नीट का कोर्स है ये 100% फ्री अवेलेबल है, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक करना है वीडियो को, इसके बाद सब्सक्राइब करना है चैनल को, सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, डीपीपीज, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी सेशन, सबका नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और फिर इसे शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ वर्चुअल ग्रुप्स में। डू नॉट फॉरगेट टू क्रिएट दैट ऑरा इनटू द वर्चुअल ग्रुप जहां पर हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड थैंक यू सो मच।